ठीक है। ओके, सो करेक्शन इन द पार्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ऑनली, ठीक है। स्कीम को एक्चुअली गवर्नमेंट ने ऑथराइज बॉडी बनाई हुई है एनटीए को, जो जितने भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, कंबाइंड टेस्ट वगैरह, उनको गवर्न करवाने का काम एनटीए ही करता है, ठीक है। ओके, तो एग्जामिनेशन स्कीम देखते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम क्या चीज़ है। मोड ऑफ नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केजी केमिस्ट्री स्टडी एंड कैरियर। अभी तक मैंने अपने चैनल पे केमिस्ट्री स्टडी का पोर्शन कवर किया हुआ था। आज मैं कैरियर से रिलेटेड जो भी फॉर्म्स हैं उसका मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट CUET PG 2023 की वैकेंसीज और फॉर्म आ चुके हैं और काफ़ी टाइम हो चुका आए आए हुए। तो जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया वो सबमिट कर सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड है तो इसमें सबमिट कर सकते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसकी डेट जो है काफ़ी पहले की आई हुई है, ठीक है। हम लोग देखेंगे बारी बारी से कब से इसकी डेट आई हुई है क्या, और अभी कितनी डेट बची हुई है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की स्कीम्स क्या है, ठीक है। बहुत डीप नहीं जाएंगे, फटाफट से हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं। तो अभी ये फॉर्म आया हुआ है 2023 से, ठीक है। 23 से ये फॉर्म आया हुआ है और अभी ये 19/4 तक, ठीक है, 19/4 यानी कि 19 अप्रैल शाम को 5 बजे तक आप ये फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। 19 अप्रैल शाम को 5 बजे तक आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। और इसके लिए जो फॉर्म आप डालेंगे उसके लिए जो आपकी फ़ीस होगी, एप्लीकेशन फ़ी होगी। ये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे दी गई है 1000 फॉर द जनरल एप्लीकेंट्स, ठीक है, एंड 800 फॉर द OBC एप्लीकेंट। SC ST के लिए 750 है। एंड ये जो है आपका पर पेपर है, जितने पेपर्स में आप लोग डालना चाहते हो, ठीक है, उतने पेपर्स में आप लोग डाल सकते हो। तो जैसे ग्रेजुएशन में आपके 3 सब्जेक्ट होंगे तो आप तीनों सब्जेक्ट्स में डाल सकते हो। पर सब्जेक्ट के लिए क्या होगा, आपको 1000 पे करना होगा। यदि उसके अलावा आपको एडिशनल कुछ करना है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको 500 400 पे करना होगा, ठीक है, एडिशनल पेपर्स के लिए, ठीक है। और आगे देखते हैं इसको। आगे क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बैंक से, ठीक है, UPI वॉलेट से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, जिससे भी आप चाहें उससे आप क्या कर सकते हैं, जाके इसको पेमेंट कर सकते हैं, ओके। और जो भी GST होगा गवर्नमेंट का वो आपका पेड हो जाएगा, ठीक है, आपको ही पेड करना होगा उसको। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रीड द पेमेंट इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। तो पे करने से पहले आप लोग एक बार इंस्ट्रक्शन को देख लीजिए। आई इंस्ट्रक्शन को मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है इसका मीन है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन में ये दिया गया है, एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर 3 टेस्ट पेपर बाय पेइंग एप्लीकेशन फ़ी एज मेंशन्ड एबव, ठीक है। जो आपका ऊपर दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग 3 पेपर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एन एप्लीकेंट कैन फर्दर अप्लाई up to 7 test paper by paying addition applicants fee 500 general and 400 OBC, NCL non-creamy layer, EWS, SC ST and third gender PWD applicants, ठीक है। एंड पर टेस्ट पेपर, ठीक है, सॉरी। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे 500 एक्स्ट्रा पे करके आप बाकी 7 पेपर्स को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर अ टेस्ट सेंटर आउटसाइड इन इंडिया विल हैव टू पे application of 5000 irrespective of the category of they belong for up to 3 टेस्ट पेपर, ठीक है। तो 3 टेस्ट पेपर के लिए जो आपका कैटेगरी जो होगा वो 5000 पे करना होगा, ठीक है। Further, for applying for addition test paper, 1500 per paper has to be paid, ठीक है। एडिशनली यदि आपको कोई पेपर देना है तो उसके लिए आपको 1500 पे करना होगा, ठीक है। ओके, सो करेक्शन इन द पार्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ऑनली, ठीक है। और यदि आपने कोई फॉर्म भर दिया है तो वो उसका करेक्शन कहाँ हो सकता है,
20 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक आपका हो सकता है, ठीक है। 23 अप्रैल तक ये आपका करेक्शन हो सकता है, उसके बाद ये आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है, एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, वो आपका 120 मिनट्स का होगा एग्ज़ाम आपका, वन पेपर 120 मिनट्स का होगा और 2 शिफ्ट में होगा, ठीक है। 2 शिफ्ट में 10 to 12 होगा AM और नून, एंड 3 PM to 5 PM होगा। ओके। ओके, आगे आप काम की चीज़ें देख लेते हैं। आगे हमारे काम की चीज़ क्या है? आगे हमारे काम की चीज़ है एग्जामिनेशन स्कीम्स जो है इसकी, उसको हम लोग देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन स्कीम्स क्या है और कैसे हम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम लोग सबसे पहले क्या करना है, ये आपका ब्राउज़र डाउनलोड करना है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद, और कहाँ से ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, ये आपका लिंक यहाँ पे है, ठीक है। इस लिंक से क्या कर लेंगे, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन करने के बाद रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद क्या होगा, पासवर्ड एक मिल जाएगा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे, ठीक है। द कैंडिडेट कैन लॉग इन विथ सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। तो जो भी आपको पासवर्ड और एप्लीकेशन मिला होगा उसके अकॉर्डिंग उसको हम लॉगिन करेंगे, और बाकी जो डिटेल्स होंगे उसको हम लोग फिल कर देंगे। हाँ, जब अपलोडिंग की बारी आएगी तो अपलोडिंग में आपको ये दिया गया कंडीशन कि JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 KB से, और 200 KB आपका साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए फोटोग्राफ का, एंड 4 KB to 30 KB क्या होना चाहिए, ये आपका स्कैन कॉपी होना चाहिए सिग्नेचर का, कितना होना चाहिए, 4 से 30 KB होना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी जब आप स्कैन कीजिएगा तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। फ़ी पेमेंट के लिए मैंने पहले ही बताया कि फ़ी पेमेंट आप कभी भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, उससे किसी भी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, पेड कर सकते हैं। ओके। तो आगे आगे चलते हैं एग्जामिनेशन स्कीम पे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, यदि आपने फॉर्म भरा हुआ है और आपको रेगुलरली अपडेट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप संदेश, ठीक है, संदेश एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा, वहाँ इंस्टॉल कर लेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद तो वो क्या होगा, मोबाइल यूज़र कैन एंजॉय द सर्विस ऑफ संदेश मोबाइल ऐप, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो भी आपका अपडेशन होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, NTS से रिलेटेड, वो सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ओके। आगे है, आगे एग्जाम ब्रीफ एडवाइजरी है कोविड के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या एडवाइजरी है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वैल्यू। क्या क्या कर सकता है, एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम द NTA वेबसाइट, ठीक है। A clear printout of A4 size paper duly filled in a simple transparent ball point पेपर लेना है। एडिशनल फोटोग्राफ रखना चाहिए, और एनी वन ऑफ द ऑथराइज ID, आधार कार्ड हो गया या जो भी, ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी हमको समझा उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेना है, ठीक है। इतनी चीज़ों को हम लोग लेके जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे आपके एग्जामिनेशन स्कीम पे इंट्रोडक्शन, एजेंसी क्या है इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। एजेंसी कैसी एजेंसी है, गवर्नमेंटल एजेंसी है और कोई फ्रॉड नहीं है। एग्जामिनेशन स्कीम को देखते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम को एक्चुअली गवर्नमेंट ने ऑथराइज बॉडी बनाई हुई है, NTA को, जो जितने भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, कंबाइंड टेस्ट वगैरह, उनका उनको उनको गवर्न करवाने का काम NTA ही करता है, ठीक है। ओके, तो एग्जामिनेशन स्कीम देखते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम क्या चीज़ें हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक। और इसके बाद आपके मीडियम ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, यदि आपका कोई सब्जेक्ट साहित्य से रिलेटेड है, ठीक है, तो साहित्य से रिलेटेड है तो साहित्य से रिलेटेड होने पे आपको नहीं मिलेगा। अदरवाइज आपका पेपर किस में होगा, बाइलैंग्वेज होगा, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्लीज नोट दैट द करेक्टनेस ऑफ द क्वेश्चन इन ऑल द क्वेश्चंस पेपर एक्सेप्ट लैंग्वेज, द English version will be taken as a final except in the language domain, ठीक है, एंड साहित्य पेपर डोमेन, ठीक है।
तो क्या बोल रहा है, प्लीज नोट दैट फॉर द करेक्टनेस ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, इन ऑल द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज को छोड़ के बाकी जितने भी आपके क्वेश्चंस पेपर हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, करेक्टनेस को देखेंगे, और द इंग्लिश वर्जन विल बी टेकन एज अ फाइनल एक्सेप्ट। मान लो कहीं पे एरर हो जाता है, कुछ गलती हो जाता है हिंदी में, तो क्या होगा, इंग्लिश के क्वेश्चन को ही माना जाएगा, हिंदी के क्वेश्चंस को नहीं माना जाएगा, ये चीज़ बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं पेपर कोड्स क्या हैं, क्या क्या हमको मिलने वाला है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, 25 क्वेश्चंस आपके हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, ठीक है, वर्बल एबिलिटी के, और 75 क्वेश्चन आपको डोमेन लैंग्वेज क्वेश्चंस, नॉलेज क्वेश्चंस होंगे कंप्राइजिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड सोशल साइंस मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये आप होंगे, ठीक है। सेकंड में आपके फिर 100 क्वेश्चंस हैं, उसमें भी क्या होगा, सेम वे में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप एग्जामिनेशन स्कीम को देख सकते हैं और उसको एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है ना। हम्म, उसको एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, ठीक, इस तरीके से। ओके, तो अभी तक का लेटेस्ट अपडेट लगभग यही है। और मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। मार्किंग स्कीम क्या होगा, तो मार्किंग स्कीम आपका ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, और जितने भी आपके करेक्शन होंगे उसके लिए क्या मिलेंगे, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और यदि इनकरेक्ट हुआ तो क्या होगा, 1 मार्क्स मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि आपने 1 क्वेश्चन सही किया, उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिल गया, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो इसका 4 मार्क्स तो जाएगा ही जाएगा, और माइनस आपका 1 और जाएगा, ठीक है, सॉरी प्लस आपका 1 और जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मार्क्स आपका जाएगा। तो इस क्वेश्चन जो आपका सही हुआ था उसमें क्या मिलेगा, आपको 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आपने लगातार 4 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपको मिला था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसलिए बी केयरफुल अबाउट द प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो एग्जामिनेशंस के लिए आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए, और कैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी भी तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो ये केस है, ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, सिलेबस आप देख सकते हैं, सिलेबस आपके अलग अलग क्वेश्चंस के होंगे। ओके, एलिजिबिलिटी भी आ जाता है, एलिजिबिलिटी क्या है, अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर अपियरिंग द CUET, for appearing the CUET to 2023, there is a no age limit for the candidate. The candidate who have secured, okay, who have passed the बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट, ठीक है, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और अपीयरिंग इन 2023 irrespective of their age come appear in CUET PG 2023, ठीक है। उसकी एज क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको क्या चाहिए, हमको आप अगर बैठना चाहते हैं तो उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, रिजर्वेशन में जो आपके गाइडलाइंस आपको दिए गए हैं अभी तक, वही गाइडलाइंस यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे, और 50% सीट EPR1 कोर्सेज होंगे, ठीक है, और शेड्यूल कास्ट के लिए और ST के लिए 7.5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और EWS के लिए कोई आपका है नहीं फिलहाल। और आगे जितने भी आपके डिटेल्स हैं इनको आप देख लेंगे, ठीक है, और सेंटर्स सेंटर्स आपको जो भी डालने हैं उसको आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपके कई सेंटर्स दिए गए हैं, ठीक है, उन सेंटर्स को चूज़ कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड होगा, तो ई एडमिट कार्ड वुड बी issued for provisionally to the candidate through the NTA, ठीक है, तो NTA के वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका पूरा था, अभी तक जितनी जानकारी आपको दे सकते थे उतनी जानकारी दिए हैं। बाकी CUET PG में यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसको आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कमेंट्स कर सकते हो, और जिससे जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आपका रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। ओके, टेक केयर एंड